और खबर सबसे पहले वैशाली के बेटी की, जो इंसाफ मांग रही है। 14 सितंबर को 14 साल की नाबालिग के साथ दरिंदगी अंजाम दी गई थी। अपराधियों ने उस मासूम को मौत के घाट उतारने से पहले उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे। जिस्म पर नाम मात्र के कपड़े छोड़े गए थे। आज 19 सितंबर है और वारदात के 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही हैं। ऐसे में जनता आक्रोशित है और प्रशासन सवालों के घेरे में है। साइकिल और बैग की बरामदगी नहीं की गई है, इसीलिए हम लोगों में आक्रोश भी है। दुनिया के पहले गणतंत्र में भड़का है आक्रोश। और रक्त का वहां पर समावेश मिला है। प्रशासन के खिलाफ जनता में जबरदस्त रोष। 14 साल की नाबालिग बनी दरिंदों का शिकार। गुजर गए 5 दिन, नहीं कोई गिरफ्तार। वैशाली की बेटी को इंसाफ कब? वैशाली की बेटी से हैवानियत की हद। गैंगरेप के बाद दरिंदों ने किया मर्डर। पांच दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। न्याय के लिए सड़क पर उतरे लोग। वो अपने पिता की बेटी नहीं, बेटा बनकर रहती थी। अपने भाइयों से ज्यादा मेहनत पढ़ाई में करती ताकि कोई उसे बेटे से कम ना समझे। अपने पिता की वो अफसर बिटिया बनना चाहती थी। लेकिन 14 सितंबर को अपने घर से 10वीं की छात्रा कोचिंग के लिए जो निकली तो फिर लौटकर नहीं आई। बेटी के इंतजार में शाम से रात हो गई। परिवार वालों ने हर जगह खाक छानी, लेकिन उनकी बच्ची नहीं मिली। दूसरे दिन सुबह उसके घर से थोड़ी ही दूर पर एक तालाब से 14 साल की बच्ची का शव तैरता हुआ मिला। फौरन पुलिस को सूचित किया गया और जांच भी शुरू हुई। लेकिन वारदात के 5 दिन बाद भी आरोपी दरिंदों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज लोग सड़क पर उतर आए हैं। लोगों का कहना है कि उसके साथ रेप हुआ है। पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, और इस बीच जो लोग हैं वो आक्रोशित है। पूरा बाजार जो जल रहा है वो बंद करा दिया है, और यहाँ पे लोगों को जो है वो न्याय चाहिए। लोग कह रहे हैं कि न्याय चाहिए। रवैया है पुलिस की वह काफी संदेहास्पद है, क्योंकि अभी तक जो सबके साथ साइकिल और बैग की बरामदगी नहीं की गई है, इसीलिए हम लोगों में आक्रोश भी है। अपराधी क्यों नहीं पड़ेगा? हमारे जुडिक्शन की चीज है। मैं तो अपने जुडिक्शन में देख रहा हूँ। लोग आक्रोशित हैं, लोगों को शांत कैसे कराएंगे? शांत करें, समझा रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन आक्रोश लोगों में कार्रवाई को लेकर भी है। वैशाली समस्तीपुर जिले की सीमा पर स्थित इस गांव में कलेजे पर पत्थर रखकर पीड़ित पिता अपनी बिटिया का अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कर रहे हैं। लेकिन गांव पहुंची न्यूज़ 18 के जरिए अपनी पीड़ा भी साझा कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? एक भय का वातावरण बन गया है और अंदर में डर बैठ गया है बच्चियों का। सवाल एक मेरी बेटी के चले जाने से खत्म नहीं हो जाता है। ये डर खत्म हो हर बेटी के दिल से, ये व्यवस्था अपेक्षा करते हैं हम सरकार प्रशासन दोनों से। 10वीं में पढ़ाई करने वाली वो बेटी अगले साल मैट्रिक की परीक्षा देने वाली थी, लेकिन मेधावी छात्रा हैवानों की शिकार हो। गांव के युवा इस वारदात से बेहद खफा है और पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की अपील कर रहे हैं। जहां हम लोग भारत देश में बेटी को लक्ष्मी सरस्वती की तरह पूजते हैं, वैसे समाज में किसी बेटी के साथ अगर दुर्दांत अपराधी, रावण के वंशज उनको हम कहेंगे, ऐसे घिनौने काम किए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को शक के आधार पर हिरासत में लिया है। तीनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को शक है कि घटना में गांव के ही मंचलों का हाथ है, जिसने अपनी पहचान छुपाने के लिए उसकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले की वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करने के लिए फॉरेंसिक की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। पूरे मामले की जांच करने के लिए
एफएसएल की टीम जो है वो घटनास्थल पे पहुंची है। आप देख सकते हैं कि 2 सदस्यीय टीम जो है वो यहाँ पे आई है और यही वो घटनास्थल है ग्राउंड जीरो, जहाँ पे जो बच्ची है, मासूम बच्ची जिसका डेड बॉडीज जो है वो पाया गया था और कहा जा रहा है कि यहीं पे उसकी रेप की गई, गैंग रेप किया गया और उसके बाद फिर उसके गला घोट करके हत्या की गई। स्थानीय लोगों के आक्रोश की वजह छात्रा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बताया जा रहा है, जिसमें मृत छात्रा के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि जिले के एसपी इस बात को न्यूज 18 के कैमरे पर बोलने से बचते रहे। कई बार कॉल करने के बाद भी वो सामने नहीं आए। वैसे कई बिंदुओं को लेकर पुलिस केस की तहकीकात कर रही है, लेकिन कब तक पुलिस हत्या की अनसुलझी गुत्थी सुलझा पाती है, कब तक दरिंदों को दबोच पाती है, इसका इंतजार पीड़ित परिवार को है। न्यूज 18 के लिए जंदाहा वैशाली से अमित कुमार की रिपोर्ट। पटना के जिम ट्रेनर गोलीकांड में घायल जिम ट्रेनर विक्रम सिंह के बयान पर एक डॉक्टर राजीव सिंह और उनकी पत्नी पर एफआईआर दर्ज किया गया है। मामला प्रेम प्रसंग का है। संवाददाता संजय कुमार की यह रिपोर्ट देखिए। राजधानी में जिम ट्रेनर विक्रम सिंह को गोली मारने के मामले में नया मोड़ आ गया है। जो घायल हैं विक्रम सिंह, उनके बयानों के आधार पर पटना पुलिस ने इस पूरे मामले में एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नेता और डॉक्टर राजीव सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह के खिलाफ केस दर्ज करते हुए पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जो पीड़ित हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि डॉक्टर राजीव सिंह और उनकी पत्नी ने ही उनकी हत्या की साजिश रची है। दरअसल इस पूरे मामले में कई तथ्य जो है वो पटना पुलिस के सामने आए हैं। पटना पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए इस मामले का खुलासा किया है कि जो मोबाइल का CDR निकाला गया है उसमें इस बात का पता चला है कि जो विक्रम सिंह हैं जिम ट्रेनर और जो डॉक्टर हैं उनकी पत्नी खुशबू सिंह के बीच पिछले 8.5 महीने में करीब 1100 बार बातचीत हुई है। दोनों देर रात भी बात किया करते थे और एक बार में 40-40 मिनट तक बातचीत हुआ करती थी। जब डॉक्टर को इस बात का पता चला तब उन्होंने जिम ट्रेनर को धमकी दी। ऐसा अपने बयान में जिम ट्रेनर ने पटना पुलिस को जानकारी दी है। उसके बाद धमकी के बाद उनके बीच जो दोस्ती थी जिम ट्रेनर और डॉक्टर की पत्नी के बीच वो लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन अचानक से उन पर जब गोलियां बरसाई गई तब उन्हें यकीन हो गया कि डॉक्टर ने जो धमकी दी थी उसको उन्होंने पूरा करवा दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस को अंदेशा है कि विक्रम की हत्या करवाने के लिए सुपारी किलर्स की मदद ली गई है और पटना पुलिस ने इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों की माने तो फिजियोथेरेपिस्ट की पत्नी खुशबू सिंह और जिम ट्रेनर की जान पहचान के बाद उनके जो परिवार हैं उन लोगों ने इस पूरे मामले में आगे आकर दोनों को इस रिश्ते को खत्म करने के लिए मना किया था, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी दिनों तक यह रिश्ता चलता रहा था और एक बार तो पूरे इलाके में हंगामा मच गया था जब डॉक्टर की पत्नी जिम ट्रेनर के आवास पर पहुंच गई थी। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा इस पूरे मामले की खुद छानबीन कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जो एविडेंस हैं और जो आरोप हैं उनके बीच पुलिस सभी तथ्यों को सुलझाने की कोशिश करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर एक लंबे अरसे के बाद पटना में इस हाई प्रोफाइल मामले ने पटना पुलिस के सामने भी कई परेशानियां खड़ी कर दी है कि आखिरकार पटना पुलिस इस पूरे मामले का उद्भेदन कैसे और किस तरीके से कर पाती है। चूंकि जो घायल है विक्रम सिंह जिम ट्रेनर, उसने अपने फर्द बयान में डॉक्टर और उसकी पत्नी पर आरोप लगाए हैं। कैमरा पर्सन सुबेल के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। एटीएम फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साइबर ठग अलग अलग तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ठग लोगों के एटीएम पिन को चुराकर एटीएम की क्लोनिंग करके भी ग्राहक का खाता खाली कर देते हैं। आरबीआई और दूसरे बैंक भी अक्सर ग्राहकों को सावधान करने के लिए समय समय पर अलर्ट जारी करते हैं। एटीएम से धोखाधड़ी के मामले में पटना का स्थान देश के मेट्रोपॉलिटन शहर मुंबई हैदराबाद के बाद तीसरा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से जारी 2020 के आंकड़ों के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में साल 2020 के दौरान एटीएम धोखाधड़ी से जुड़े 196 मामले दर्ज किए गए, जबकि मुंबई के विभिन्न थानों में दर्ज कराए गए। वहीं हैदराबाद में 96 मामले दर्ज किए गए। वहीं पटना में इस तरह के 86 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में एटीएम फ्रॉड के 642 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के 105 मामले और ओटीपी फ्रॉड के 8 मामले अलग अलग थानों में दर्ज किए गए हैं।
राज्य में अन्य आर्थिक अपराध के 46 और धोखाधड़ी के 62 मामले भी दर्ज किए गए हैं। बीते साल के मुकाबले राज्य में आर्थिक अपराध के ग्राफ में कमी तो आई है। साल 2018 में आर्थिक अपराध के 1264 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं 2019 में अपराध की संख्या बढ़कर 1535 हो गई थी। बाद में 2020 में ग्राफ गिरा और 3 सालों में न्यूनतम स्तर 1017 पर पहुंच गया। एनसीआरबी रिकॉर्ड के मुताबिक राजधानी के प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर 49.7 मामले आर्थिक अपराध के थानों में दर्ज किए गए हैं। राज्य में फ्रॉड और धोखाधड़ी के 7500 से ज्यादातर मामले दर्ज किए गए हैं। और इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, चलिए वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो एटीएम मशीन से पैसा निकालते समय ठीक से आप चेक कर लें। ठग अक्सर क्लोनिंग डिवाइस लगाकर एटीएम कार्ड को स्कैन करते हैं, तो आप एटीएम मशीन को सही तरीके से जांच लें। अपना एटीएम पिन नंबर एंटर करने से पहले कीपैड को भी अच्छे से चेक कर लें कि वहां कोई स्कैनर तो नहीं लगा हुआ है। कीपैड के नीचे कोई चिप या आसपास में कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ है। अपना एटीएम पिन नंबर एंटर करते समय कीपैड को दूसरे हाथों से कवर कर लें और इसके साथ ही कार्ड स्वाइप करने से पहले चेक करें कि पीओएस मशीन किस बैंक की है। साथ ही स्वाइप एरिया और कीपैड को भी चेक कर लें। मैग्नेटिक कार्ड की बजाय ईवीएम चिप बेस्ड कार्ड का इस्तेमाल करें। अपने कार्ड की डिटेल किसी दूसरे वॉलेट में सेव नहीं करें और इसके अलावा ओटीपी के जरिए ट्रांजैक्शन वाला कार्ड जारी करवाएं। पैसे निकालने के लिए गार्ड वाले एटीएम का ही इस्तेमाल करें। ये सावधानी बरतें जो हम आपको बता रहे हैं, तो शायद आप एटीएम फ्रॉड से बच सकते हैं। आपका पैसा आपके खाते में सुरक्षित रह सकता है। कार्ड में विड्रॉल लिमिट तय करके रखें कि इससे ज्यादा कोई विड्रॉल ना कर सके, ताकि एक साथ सारे पैसे ना निकाले जा सके। बढ़ते आगे, समस्तीपुर में रात के अंधेरे में अपराधियों ने बीच चौराहे पर एक युवक की हत्या कर उसके शव को उसके घर के पीछे जाकर फेंक दिया। हत्या के इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। शनिवार की शाम 7 बजे घर से युवक निकला था। हत्या के बाद तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। समस्तीपुर शहर के मुफस्सिल थाना इलाके के जितवारपुर निजामत में अहले सुबह अभी लोग ठीक से सोकर जगे भी नहीं थे कि गांव के एक युवक की हत्या की खबर से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों ने घर से महज 500 मीटर की दूरी पर गांव के बीच चौराहे पर ही रात के अंधेरे में धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। मृतक प्रभाकर की मां सुशीला देवी और भाभी गुड़िया देवी का कहना है कि गांव के ही मदन और कैलाश के यहां वो गए हुए थे और वहां पर लोग शराब पिए और उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि 1 साल पहले मृतक प्रभाकर के भाई दिवाकर की भी अपराधियों ने हत्या कर दी थी। टोली में गेले रहा, टोली में कैलाशवा कन गेले रहा, कैलाशवा कन मदना कन कैलाशवा कन मार दिल का। अभी साल होना लगले, एगो बेटा का मार दिल के, एगो के फिर मार दिल के। बाबू कथी लोग रहे हो? बाबू कर दूगो बाल बच्चा है के देखत है हो बाबू। 7 बजे निकललखिन, तकर बाद 10 बजे रात तक बात होते रहले। तकर बाद के 5 मिनट में अबै छियै, तकर बाद जे है बात उत नहीं भेले। सुबह में गेले हमर महिली गोतनी देखे ले आ देखलकै तो ओकरा लाश वहां पड़ल रहे। अथी से तलवार से काटल। अगली खबर मोतिहारी से है, जहां पिछले 3 दिनों से अगवा 6 साल के मासूम का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। अगवा मासूम का नाम साबिर अली बताया जा रहा है।
3 दिन बाद सुराग नहीं मिलने और पुलिस के लापरवाह रवैये को देखते हुए आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोगों ने कोटवा थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। हंगामा करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। परिजनों ने थानाध्यक्ष पर आरोपियों से मिलीभगत का आरोप लगाया है। वहीं लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया और समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। यह घटना कोटवा थाने के राजापुर मठिया गांव की है। निवासी बुटेली मियां का 6 साल के बेटे साबिर अली के 10 वर्षीय बड़े भाई का अपराधियों ने करीब 3 महीने पहले अपहरण कर हत्या कर दिया था, जिसका शव बांस के झाड़ियों से ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने बरामद किया था। 3 महीने का समय गुजरने के बाद भी इस हत्याकांड, इस अपहरण कांड में पुलिस के हाथ खाली हैं। इस बीच छोटे भाई साबिर अली का अपराधियों ने अपहरण कर लिया। अब पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। पुलिस से बेटे की सकुशल बरामदगी की गुहार लगा रहा है। दोनों बेटा के 2 महीना में लोग उठा ले। हमरा एकर इंसाफ चाहिए, हमरा कुछ ना चाहिए। हमरा बेटा के बदला हमरा बेटा चाहिए, हमरा बेटा चाहिए, हमरा इंसाफ चाहिए। आज हमरा इंसाफ ये लोग के देवाई के बा। पुलिस कोनो कार्रवाई नहीं कर रहल, कुछ नहीं कर रहा है। न चाहिए पुलिस के घूस देता पार्टी बा, पैसा वाला पार्टी बा। हम गरीब बारी, ए चलते हमर कोनो रक्षा नहीं कर रही। और अब सवाल यह है कि पुलिस इतनी लापरवाह क्यों है? क्योंकि एक ही परिवार के 2 बच्चों का पहले अपहरण कर लिया जाता है। 3 महीने पहले एक बेटे का अपहरण होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। 3 महीने बाद 6 महीने के मासूम का अपहरण कर लिया जाता है। अब तक आखिर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? यह सवाल पुलिस के लिए है कि पुलिस क्या कर रही है। क्या सच में पुलिस आरोपियों से मिली हुई है? क्योंकि परिवार ने ऐसा ही आरोप लगाया है। और हमारे साथ मोतिहारी से संवाददाता मुकेश जुड़े हुए हैं। मुकेश, सवाल यही है कि पुलिस क्या कह रही है, क्या कर रही है? क्योंकि परिवार तो कह रहा है कि ये अपराधियों से मिले हुए हैं और इसलिए बच्चे की बरामदगी नहीं हुई है। जी अलीम, बता दूं कि जो यह पहली घटना है जो 3 महीने पहले घटित हुई थी। बड़े बच्चे का अपहरण, बुटेली मियां के बड़े बेटे का अपहरण किया गया और वो 10 साल का था, जिसका अपहरण करने के बाद उसका 100 बांस के झाड़ियों से मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने 100 बरामद किया। इस मामले में भी पुलिस के हाथ खाली है। और इधर पिछले 4 दिन पहले जो उसका दूसरा पुत्र है, जिसका नाम साबिर अली है, 6 वर्ष का है, उसका अपहरण कर लिया गया है। पुलिस के पास बार बार गुहार लगाने के बाद से भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। फिर कोई पुलिस की कार्रवाई में कोई सफलता नहीं मिली है। ग्रामीणों ने कल थाने पर हंगामा किया है। सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे और थाने का घेराव किया और उसके बाद से स्थिति गंभीरता को देखते हुए कई थानों की पुलिस को वहां बुलाया गया। आज डॉग स्क्वाड को लेकर के पुलिस छानबीन कर रही है और उस छानबीन के बाद अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। जबकि पीड़ित परिजनों का कहना है कि थाना प्रभारी जो है, थानाध्यक्ष जो है, वे आरोपी पक्ष से या अपराधी पक्ष से मिले हुए हैं, क्योंकि अपराधी पक्ष के पास पैसे हैं और वह पुलिस को पैसे देकर के शांत कराए हुए। तो यह मामला प्रथम दृष्टया जो यह मामला है, यह परिजनों का आरोप है। यह भी सही ही लगता है, क्योंकि यह पुलिस के हाथ 3 महीने बाद 3 महीने की घटना हुई है और 3 महीने बाद भी उसके हाथ खाली क्यों है? अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस पूरे मामले में पुलिस कटघरे में खड़ी है और उसके बाद फिर अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस की जब कार्रवाई होती है ग्रामीणों के हंगामा के बाद और ग्रामीणों के थाने के घेराव के बाद से पुलिस ने थोड़ी सी कार्रवाई शुरू की है और जांच शुरू किया है। जी अली, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर गोपालगंज से है, जहां इंटर के छात्र की गला रेत कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। वहीं हत्या के बाद शव को नदी किनारे फेंककर अपराधी फरार हो गए। इसकी सूचना आज सुबह स्थानीय लोगों को मिली। स्थानीय लोगों की सूचना पर भोरे पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। घटना भोरे के बटपुरवा गांव की है। मृतक छात्रा की शिनाख्त
छात्र की शिनाख्त इरफान अंसारी के रूप में की गई है, जो भोरे के भटपुरवा निवासी अली मोहम्मद का पुत्र था। मृतक के पिता विदेश में रहते हैं, वे वही मजदूरी का काम करते हैं। मृतक के परिजनों के मुताबिक इरफान अंसारी इंटर का छात्र था। उसके मोबाइल पर कल शाम को 5 बजे दोस्तों का फोन आया था। वो कल रात को खाना खाने के बाद करीब 8 बजे घर से बाहर निकला अपने दोस्तों के साथ नाच देखने के लिए, जिसके बाद वो घर वापस नहीं लौटा। आज सुबह स्थानीय लोगों ने देखा कि स्याही नदी के पास एक युवक का शव पड़ा हुआ है। और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।